आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं समझ सकता। अंतर्मन को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। गौतम बुद्ध मानते थे कि व्यक्ति अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारे मन की चाल बहुत कठिन है, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। मन हमारी बुद्धि के विपरीत काम करता है। चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। अगर हमें किसी नशे की लत है और हम इसे छोड़ना चाहते हैं, तो हमारा मन इस नशे को छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारा मन इस नशे में लिप्त रहता है। लेकिन अगर हम अपने मन के दृष्टा बन जाएं, उसके साक्षी बन जाएं, तो मन की चाल को काबू में किया जा सकता है। अगर एक बार मन की चाल को काबू में कर लिया गया, तो समझ लीजिए आपकी अपने मन पर विजय निश्चित है। आप सभी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हैं। एक बार आपको अपनी मन की चाल को समझना होगा और उसे काबू में करना होगा। आज आपको मैं मन की चाल के संदर्भ में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आपको प्रेरणा देगी कि कैसे आप अपनी मन की चाल को पकड़ सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों में सुधार ला सकते हैं। एक समय पहले की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। शिष्य बहुत बाचाल था। बाचाल अर्थात बोलने वाला। वो कभी भी दूसरों की बात नहीं सुनता था। उसे जल्दी रहती थी अपनी बात कहने की। वो सबसे बहुत बातें करता था, इसीलिए उसका मन उलझा रहता था। एक दिन की बात है, आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ ध्यान के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। आश्रम में सभी शिष्य बड़े ध्यानपूर्वक गुरु की बात को सुन रहे थे, लेकिन वो बाचाल शिष्य, उसके मन में काफी सारे प्रश्नों का सैलाब उमड़ा हुआ था। अब भला वो शांत रहकर कैसे गुरु की बात को सुन सकता था? गुरु की बात पूरी होने से पहले ही वो बीच में बोल पड़ा कि मैं काफी दिनों से अपने मन का निरीक्षण तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बुरी आदतों को नहीं बदल पा रहा। रात्रि के समय जब मैं सोता हूँ तो ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और ध्यान करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं रोज सुबह देरी से उठ रहा हूँ। मैंने इस संदर्भ में अपने साथियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इस आश्रम में तो कोई भी किसी से बात नहीं करता। गुरुजी, ऐसे में हम कैसे समस्या का निराकरण कर सकते हैं? जब तक हमें अपनी बुरी आदतों के बारे में पता नहीं लगेगा, हम उनके बारे में दूसरों से चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपनी आदतों में सुधार ला पाएंगे? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु ने ध्यानपूर्वक उस शिष्य की बात सुनी और फिर उससे प्रश्न किया कि क्या अपनी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए दूसरों के मन की बात जानना जरूरी है? किसी के मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बाचाल शिष्य अपने गुरु के सामने निरुत्तर हो गया। वो सोचने लगा कि गुरुजी की बात में तो दम है। आखिर अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए दूसरे के मन की बात जानना क्यों जरूरी है? इससे मुझे क्या लाभ मिल पाएगा? क्या मैं ऐसा करके अपने मन को समझ पाऊंगा? अब वो शिष्य अपने ही प्रश्नों में उलझ चुका था, लेकिन वो तो बाचाल था। वो कैसे सबके सामने अपनी हार मान सकता था? अपनी बातों में वजन लाने के लिए उसने अपने गुरु से बोला कि अगर उसे पता चल जाए कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है और वो ध्यान के समय उन विचारों को किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, तो ध्यान लगाना आसान हो जाएगा
और मैं भी उसी तरह से अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता हूँ। गुरुजी ने फिर से उस शिष्य से प्रश्न किया कि अगर कोई शिष्य अपने ध्यान करने की प्रक्रिया को तुम्हें बता देता है तो क्या तुम उस तरीके को अपना पाओगे? क्या तुम उस तरीके को अपना कर उसी तरह से उतने ही गहरे ध्यान में डूब पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही गलत सोच है तुम्हारी। तुम अपने ही बनाए मन के जाल में फंसते जा रहे हो। अगर तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने की कोई प्रक्रिया पता भी चल जाती है तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा मन हमेशा उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा और तुम भी अपने मन के साथ उलझे रहोगे। ना तुम अपने मन को समझ पाओगे और ना ही तुम गहरा ध्यान लगा पाओगे। मन को समझने के लिए, मन का निरीक्षण करने के लिए मन से अलग हटना बहुत जरूरी है। अपने मन की चाल को दूर से देखना जरूरी है। मन से एक होकर मन का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना? शिष्य ने गुरु की बात सुनकर हाँ में उत्तर दिया और बोला, गुरुजी, मैं जब भी अपने मन का निरीक्षण करना चाहता हूँ उसके विचारों में उलझकर रह जाता हूँ। बहुत देर बाद मुझे याद आता है कि मैं तो अपने मन का निरीक्षण कर रहा था और फिर से मैं अपने मन का दृष्टा बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद मैं अपने विचारों में खो जाता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि गुस्से वाला आदमी अपने क्रोध का निरीक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही अपने गुस्से में लिप्त है। उसे ये नहीं पता चलता कि किस प्रकार गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। वो अपने क्रोध से अलग होकर कुछ सोच ही नहीं पाता। वो अपने क्रोध से अलग होकर उसका निरीक्षण कर ही नहीं पाता। इन्हीं सब के लिए तुम लोगों को अभ्यास करने के लिए बोला जाता है। चेतना और दृष्टा हमेशा के लिए होती है और सभी चीजें क्षणिक हैं। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो आते और जाते रहते हैं, लेकिन चेतना स्थिर रहती है। चेतना जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी तुम चीजों से अलग होकर उनके दृष्टा बन पाओगे और उनका भला बुरा समझ पाओगे। बुरी चीजों से तुम खुद को अलग कर पाओगे अगर तुम्हारी चेतना उच्च स्तर पर होगी तो। शिष्य ने फिर से प्रश्न किया, चेतना को ऊपर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा गुरुजी? तब गुरु ने उत्तर दिया, मौन हो जाओ। और जब तुम मौन होकर अपने विचारों, अपने अनुभवों को देखोगे तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी और तुम्हारी चेतना का स्तर उठेगा। चेतना को मन के अधीन ना होने दो, क्योंकि चेतना जब मन के अधीन हो जाएगी तब तुम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाओगे। जैसे नशा करने वालों की चेतना उनके मन के अधीन होती है, इसीलिए चाहकर भी ये लोग नशा नहीं छोड़ पाते। अगर तुम अपनी चेतना को बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा और तुम जितना दूसरों से बात करोगे तुम्हारा मन भरा रहेगा। चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तुम्हें मौन रहना होगा ताकि तुम्हारा मन खाली रह सके और चेतना की विजय मन पर हो सके। यही तरीका है जिससे तुम हमेशा चैतन्य रह सकते हो। मौन रहकर तुम अपने मन के विचारों पर विजय पा सकते हो। मन के विचारों को जब आप देखना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मन में विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चेतना ही है जो स्थिर रहती है। विचारों का साक्षी बनो, उन्हें देखो लेकिन उनसे जुड़ो नहीं।
धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से सभी विचार चले गए और तुम्हारा मन विचार मुक्त हो गया है और फिर तुम्हें पहली बार चैतन्य होने का एहसास होगा। और यही असली आनंद है, परमानंद है। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, पर विचारों से जुड़ो नहीं। शांत रहो, मौन रहो, अपने मन की भावनाओं को समझो। अंत में तुम्हें परमानंद की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन ये प्राप्ति एक दिन में नहीं होती। निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा चेतना बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मन विचार मुक्त होगा। जब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी तभी तुम्हें तुम्हारा असली अस्तित्व मिलेगा। मन की चाल के दृष्टा बनो, भावनाओं में फंसो नहीं। इस ज्ञान भरी चर्चा से सभी शिष्य प्रसन्न हो गए। शिष्यों को प्रसन्न देखकर गुरु ने कहा कि ये प्रसन्नता भी क्षणिक है। मौन रहो, चेतना को जागृत करो और फिर जिस प्रसन्नता की प्राप्ति होगी वही होगा आनंद, परमानंद। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं और सभी शिष्य उनकी बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही हम कल फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष नई कहानी लेके। ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा देगी, सफलता के नए रास्ते खोलेगी। नमस्कार।